जैसा कि आजकल के लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए ओवरवेल्म होने पर एक टाइम में एक काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई रोक नहीं सकता है। आशावादी बने, हर दिन खुद से कहें आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह से जिए, बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो। खुद से कहें मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और ये कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ हंसें। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा होगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपना टाइम किस मूड में बिताते हैं, ये बहुत मायने रखता है। स्टैट्स को देखें तो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं। उनकी मौत ज्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी लाइफ को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें। दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। अब हम लोगोथेरेपी से इकिगाई के बारे में बात करेंगे। लोगों के खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पस का ना होना है। लाइफ में पर्पस ना होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है और ये आपकी उदासी की वजह बन जाती है, जिससे ज्यादा टाइम तक खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लोगोथेरेपी ये क्या है। लोगोथेरेपी पेशेंट्स को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस को खोजने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। लोगोथेरेपी पास्ट के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। लोगोथेरेपी के प्रोसेस को इन 5 स्टेप में अच्छे से समझा जा सकता है। इंसान अंदर से खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है, जिससे मरीज को उस खास टाइम में अपनी लाइफ के पर्पस का पता चलता है। मरीज अपनी मर्जी से उस भाग्य को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई होती है। और जब मरीज को अपनी लाइफ के लिए नया पैशन मिल जाता है, तो उसका यह नया पैशन उन्हें रुकावटों और दुखों से दूर करने के लिए मदद करता है। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूरत है, तो लोगोथेरेपी उसे विजुअलाइजेशन के जरिए उसकी मदद करती है। उन्हें अपनी लाइफ के पर्पस की खोज में और बाद में परेशानियों पर काबू पाने में गाइडेंस की जरूरत होती है, ताकि वो अपने पर्पस की ओर बढ़ सकें। लोगोथेरेपी के अकॉर्डिंग लाइफ में अपने पर्पस की खोज करने से इंसान को उस खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। हम इस बुक के सबसे जरूरी लेसन्स के बारे में बात करेंगे। किताब के लाइफ लेसन्स। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सेटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही टाइम में गायब हो जाएंगे। प्रेजेंट वो सब है जो अभी है, और ये वो एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है, जो हवा के झोंके के साथ ये कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए अवेयर रहना होगा। हमें आज भी खुश रहना चाहिए, और इसे ध्यान में रखने से हमें नुकसान के टाइम ज्यादा दर्द से बचने में मदद मिलती है। हमारी इकिगाई से जुड़ने के लिए कोई फिक्स प्लान नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहें, साथ ही उन लोगों से घिरे रहें जो आपसे प्यार करते हैं। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशनेटली काम को करें। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक कारण है, उसे ढूंढें और लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए जिंदगी जिएं। रोज की हेल्दी हैबिट्स। जापान के लोग खाना खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक प्रूवन किलर है। जिंदगी में चैलेंज माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अच्छे हैं, पर हमें जरूरी चैलेंज को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को अवॉइड। आराम करें, थोड़ा धीमा शुरू करें और करते रहें। अच्छा खाएं और सो जाएं। सब कुछ ठीक है। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पस वाले लोग कभी भी रिटायर नहीं होते और अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। मुस्कुराएं और लोगों से मिलें। बहुत मेहनत करें, लेकिन अपनी इकिगाई पर बाकी पर जितना हो सके उतनी कम मेहनत करें। शुरुआत करें और आसान और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेप के साथ शुरू करें। टाइम और इन्फॉर्मेशन के साथ इसे इम्प्रूव करते रहें। खाने की हैबिट्स। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर से सब्जियां। इसके अलावा ओकिनावा के लोग चीनी कभी कभार ही खाते हैं, लेकिन कोई मिठाई या चॉकलेट नहीं या ना के बराबर। इसलिए शुगर जैसी बीमारी जापान में रेयरली ही सुनने को मिलती है। तो शुगर से बचने और हेल्दी रहने के लिए आप भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिट्रस फल खूब खाएं। इनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे को रोकते हैं। तो दोस्तों, यह जापानीज लोगों की खुशी और हेल्दी रहने का सीक्रेट, जिसे इकिगाई कहते हैं, जिसमें हमने सीखा पैशनेट काम करने पर ज्यादा टाइम, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए और अपने मनचाहे काम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए, ताकि आप भी अपने पैशन का काम करें और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और लाइफ में एक क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने पैशन, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई जरूरी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपना पैशनेट काम करते हुए कामयाब बने। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस बुक को खरीदकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी बुक समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या किसी और बुक समरी को ढूंढने के लिए सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमारी समरीज किताबें नाम से अवेलेबल है, जिसे रिसेंटली इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी बेहतर